गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? देखिए, स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग द वैकेंसीज विद पीपल। वैकेंसीज को लोगों के साथ फिल करना, इसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग द वैकेंसीज विद पीपल। वैकेंसीज को लोगों के साथ फिल करना, इसे बोलते हैं स्टाफिंग। आपने करनी है स्टाफिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेमन। क्या डेफिनेशन है? स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसे बोलते हैं स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग का मतलब स्टाफ अपॉइंट करना नहीं है। स्टाफिंग का मतलब है रिक्रूटमेंट करना, यानी एम्प्लॉयज को इनवाइट करना, उन्हें सेलेक्ट करना, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें टाइम टू टाइम कंपनसेशन देना एज अ सैलरी, एज अ वेज, एज अ बोनस। तो ये होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत ही वाइडर फंक्शन है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है वैकेंसीज को लोगों के साथ फिल करना। स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज। स्टाफिंग को मैनेजमेंट का थ्री फोल्ड फंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टाफिंग में मेन तीन टास्क आते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग में देखा जाता है कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, यानी वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, कैंडिडेट्स की स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, एटीट्यूड को आइडेंटिफाई करना, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, ये स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। यानी इंड्यूस का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, यानी कैंडिडेट्स को इंड्यूस करना, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। स्टाफिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है सभी एम्प्लॉयज़ को। कौन सा एटमॉस्फेयर? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो थ्री फोल्ड फंक्शन के रूप में काम करता है। नंबर 1, मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखता है, लोगों की स्किल्स को, एटीट्यूड को, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें इंड्यूस करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें और उन्हें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तो ये होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना, ये है स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग की जो रोल है वो हम कह सकते हैं दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट स्टाफिंग का, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट हम कह सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। देखिए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या कहेंगे, जो स्टाफिंग है वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था? जॉब फिल करने तक। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो स्टाफिंग का कहता है कि स्टाफिंग में मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ किया जाता है। यानी स्टाफिंग के दो कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। पहले का जो स्टाफिंग फंक्शन था वो सिर्फ लोगों को जॉब प्रोवाइड करता था, लेकिन जो आज का मॉडर्न कंसेप्ट है स्टाफिंग का, वो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट भी करता है, उनकी सिलेक्शन भी करता है, उनकी ट्रेनिंग भी करता है, उनको प्रमोशन भी देता है, उनको कंपनसेशन भी देता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बहुत ही वाइडर है। स्टाफिंग की करते हैं फीचर्स। सबसे पहली फीचर स्टाफिंग की क्या है? देखिए, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। यानी जो स्टाफिंग है वो अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन है। सेपरेट का मतलब अलग से, मैनेजरियल फंक्शन है। देखिए कैसे कहा गया, कहते स्टाफिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ साल पहले कुछ स्कॉलर्स का व्यू था। स्कॉलर्स क्या होते हैं? विद्वान। कुछ साल पहले कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि स्टाफिंग
ऑर्गेनाइजिंग का फेज है, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, बट नो, स्टाफिंग की अपनी अलग आइडेंटिटी है। स्टाफिंग भी अलग फंक्शंस की तरह है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं, वैसे स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का अलग फंक्शन है। स्टाफिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग की अपनी पहचान है, सो सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन। परवेसिव, स्टाफिंग परवेसिव है। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स एवरीवेयर। स्टाफिंग की नीड हर जगह होती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, चाहे मीडियम बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह स्टाफिंग की नीड होती है। स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो स्टाफिंग है वो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? स्टाफिंग हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर मैनेजर को स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। हर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग देनी होती है, डेवलपमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडल लेवल को सेलेक्ट करना, ठीक है। मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोअर लेवल को सेलेक्ट करना और प्लेटफॉर्म एरिया को सेलेक्ट करना। लोअर लेवल की ड्यूटी है प्लेटफॉर्म एरिया को सेलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उन्हें कंपनसेशन देना। सो स्टाफिंग हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर हो। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब स्टाफिंग चलता रहता है, जब तक बिजनेस खत्म नहीं होता, जब तक बिजनेस की लाइफ चलती रहती है तब तक स्टाफिंग भी चलता रहता है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो नए बिजनेस होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, नए बिजनेस में। क्योंकि नए बिजनेस में तो सबसे पहले रिक्रूट करेंगे और क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो ओल्ड बिजनेस होते हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑलरेडी चलता रहता है, होता है। तो न्यू बिजनेस में किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की। और जो ओल्ड बिजनेस होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र की, प्रमोशन की, ट्रेनिंग की, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। यानी स्टाफिंग कभी ख़त्म नहीं होता, स्टाफिंग चलता रहता है, चाहे नया बिजनेस हो चाहे ओल्ड बिजनेस हो। स्टाफिंग तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ख़त्म नहीं होता। स्पैन का मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है तब तक स्टाफिंग चलता रहता है। स्टाफिंग कॉन्टिन्यूज विद द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग कॉन्टिन्यूज विद द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी मैंने बता दिया। स्टाफिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और न्यू बिजनेस में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्टाफिंग के पार्ट है, और ओल्ड बिजनेस या वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ह्यूमन एलिमेंट, यानी फिफ्थ फीचर है ह्यूमन एलिमेंट। स्टाफिंग मैन पावर से रिलेटेड होता है, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है जो एक्सपर्ट कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो डील करता है ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब ही यही है, ह्यूमन रिसोर्स को जॉब देना। फिलिंग द वैकेंसीज विद पीपल, पीपल इज ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ह्यूमन एलिमेंट से क्या होता है, रिलेटेड होता है। स्टाफिंग में कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। स्टाफिंग का मतलब है राइट मैन को राइट जॉब देना और राइट टाइम पे देना। तो स्टाफिंग की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग, स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। स्टाफिंग का मतलब ही यही है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, राइट टाइम पे देना। तो स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन राइट मैन को राइट जॉब राइट टाइम पे देता है।
इज दिस क्लियर? तो ये है हमारी स्टाफिंग की फीचर। स्टाफिंग मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन है, स्टाफिंग परवेसिव है, स्टाफिंग हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफिंग कॉन्टिन्यूस है, स्टाफिंग ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट मैन को राइट जॉब राइट टाइम पे देना, तो दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग हम कर चुके हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है वैकेंसीज को फिल करना। हेमन की डेफिनेशन बहुत आसान है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। स्टाफिंग को थ्री फोल्ड फंक्शन कहते हैं क्योंकि वो मैन पावर रिक्वायरमेंट देखता है, वो लोगों को इंड्यूस करता है यानी अट्रैक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। स्टाफिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यानी मैं अगर ये चीज़ कहूँ कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, मैन पावर पे, और मैन पावर कहाँ से आएगी, स्टाफिंग से। तो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट स्टाफ, विदाउट मैन पावर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। देखिए बिजनेस में दो रिसोर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में आता है मैन, पैसिव में आता है मशीन, मटेरियल, मेथड। बेटा जब एक्टिव ही नहीं होगा तो क्या पैसिव यूज होंगे, नहीं। तो मैन अगर नहीं होगा, अगर स्टाफिंग नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती। सो स्टाफिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।